ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंगाल की सियासत में कल सबसे बड़ा कांड हो गया। ममता दीदी ने नंदीग्राम में पर्चा भरा, शिव मंदिर गई, काली मंदिर गई और शाम होते होते वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। नंदीग्राम में ममता को कार में अंदर बैठे बैठे चोट लगी। ममता ने आरोप लगाया कि उन पर हमला हुआ है, किसी ने साजिश रची है। इस वक्त ममता अस्पताल में है और डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में। यहीं से बंग युद्ध की नई लाइन, आप कह सकते हैं नई लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस ने तो ममता की चोट को सियासी पाखंड कह दिया, जबकि बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रही है, ड्रामा करार दे रही। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां यह सब कुछ हुआ। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, चश्मदीद क्या कह रहे हैं यह भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, सीएम ममता पर हमले की जांच शुरू हो चुकी है। नंदीग्राम के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, यानी उस जगह पर पहुंचे हैं नंदीग्राम में जहां पर ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी। चुनाव आयोग ने भी दरअसल प्रशासन से इस बाबत रिपोर्ट तलब कर ली है। बुरुलिया बाजार, ममता और शुभेंदु के समर्थक इस बाजार में आपस में भिड़ गए। डीएम और एसएसपी के सामने ही यह झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी भी हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल कल नंदीग्राम में पर्चा दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी जब सैकड़ों की भीड़ के साथ आगे बढ़ रही थी तो उन्हें पैर में चोट लगी। ममता बनर्जी ने साजिश का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से शिकायत हुई, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की और अब डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं तो उनके सामने बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमला या हादसा, यह है सबसे बड़ा सवाल और इस सवाल का जवाब पता करने की कोशिश शुरू हो गई है, जांच शुरू हो गई है। डीएम एसएसपी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, उनके पैर में चोटें कैसे आईं। यह है बड़ा सवाल जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन दरअसल ये पश्चिम बंगाल के चुनाव का एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीएमसी हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी पर। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल ममता बनर्जी से डर गई है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगा रही है टीएमसी। और वहीं बीजेपी का यह कहना है कि यह सब कुछ सियासी ड्रामा है। तस्वीरें देखिए, डीएम एसएसपी के सामने किस तरह से टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। ओम प्रकाश सिंह जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर एमसी मिश्रा आज खास तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, जो कि एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को खासी चोटें आई हैं। थोड़ी देर पहले अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया उनका, उस पर हम बात करेंगे। और नंदीग्राम से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय लाइव मौजूद हैं। कोलकाता के अस्पताल के बाहर से हमारे साथ रविशंकर दत्ता मौजूद हैं और ईस्ट मिदनापुर भी आपको लिए चलेंगे, जहां से सुमेरा खान हमारी एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब ममता बनर्जी को नंदीग्राम के बाजार में चोट लगी तो सबसे पहले आप मौके पर पहुंचे, आपने चश्मदीदों से बात की। हुआ क्या, कुछ पता चल पाया है? क्योंकि अब जांच शुरू हो चुकी है, डीएम और एसएसपी भी उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां आप पहुंचे थे।
बिल्कुल, देखिए समीर, पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दी। देखिए अभी यहाँ पर सारी मीडिया इकट्ठा है और यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा है। यहीं पर अभी हंगामा कुछ देर पहले हो गया था, अधिकारियों की मौजूदगी में हंगामा हो गया था। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए थे और ये देखिए यहाँ पर पुलिस तैनात है। आपको यहाँ पर दोनों और डिप्लॉयमेंट दिखेगा और मैं आपको ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से ममता बनर्जी का कॉन्वे आ रहा था, जो यहाँ चश्मदीदों ने हमको बताया। अब ये देखिए ये रास्ता भी कितना, इसकी पहले सड़क की हालत देखिए आप, सड़क की हालत कैसी है और कितना कंजेस्टेड रास्ता है आ रहा था। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इस पिलर जो चश्मदीदों ने बताया उनके मुताबिक यहीं पर वो दरवाज़ा खुला हुआ था। ममता बनर्जी थोड़ा सा किनारे की ओर निकल करके लोगों को ग्रीट कर रही थी और काफ़ी भीड़ थी और उसी में वो जो कार का दरवाज़ा है वो इस पिलर से टकराया और उससे उनको चोट आई। और ये देखिए जो मिठाई की दुकान आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहीं से उनके लिए बर्फ़ लाई गई। इस मिठाई की दुकान के जो चलाने वाले हैं, उन माहिती मिष्ठान भंडार नाम है, उन्होंने भी हमको ऑन रिकॉर्ड कहा कि उनके यहाँ से बर्फ़ गई और बर्फ़ पुलिस वाले लेकर के गए। तो ये है पूरी आई विटनेस की कहानी जो उन्होंने कैमरे पर बताया। अभिषेक, मैं ये चाहूंगा कि आप जिस पिलर का जिक्र कर रहे हैं उस पिलर के पास जाके अगर आप हमें बता सकें, क्योंकि वो तस्वीरें हम सबने देखी हैं। अब दो संभावनाएं नजर आती हैं। ममता बनर्जी की कार पिलर के पास खड़ी होती है, दरवाजा एक खुला होता है और ममता बनर्जी का एक पैर बाहर होता है। अब ये कार आगे बढ़ी और वो दरवाजा बंद हुआ और चोट लगी। संभावना इसकी नजर आ रही है और चश्मदीद भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप उस पिलर के पास जाकर हमें समझा पाएं कि आखिर क्या हुआ होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है समीर, आप जो कह रहे हैं वही करने की कोशिश करता हूं। मैं ये पिलर आपको दिखा रहा हूं फिर से एक बार, चेतन जरा आइएगा। और आप यूं समझ लीजिए कि इधर से गाड़ी उनकी आ रही थी, जो चश्मदीदों ने बताया हम वो बात दोहरा रहे हैं। बिल्कुल गाड़ी इधर से आ रही थी और उसका जो है दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। ममता बनर्जी उस पर थोड़ा सा बाहर की ओर निकली हुई थी, बड़ी भीड़ थी यहाँ पर और ऐसे गाड़ी आ रही थी और उसकी स्पीड स्लो थी लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही थी। और उसी बीच में चश्मदीदों के मुताबिक ये जो पिलर आप देख रहे हैं, उसी पिलर से वो उनका जो दरवाज़ा था वो टकराया। और चूंकि ममता बनर्जी बाहर की ओर निकली हुई थी तो उसके नाते सीधा वो जो झटका लगा है और जो दरवाजे की ठोकर है वो उनको लगी, उनको काफ़ी चोटें आईं। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मिठाई की दुकान, यहीं से बर्फ़ लेकर के गए। इस मिठाई की दुकान के जो मालिक है उसने हमको बताया और पुलिस वाले खुद लेकर के आए बर्फ़। और उसके बाद ममता बनर्जी का तात्कालिक एक इलाज यहाँ पर किया गया और उसके बाद करीब 5 मिनट इस सब में लगा, 5 मिनट का टाइम बता रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से गई। तो ये जिस पिलर की आप बात कर रहे थे ये वो पिलर है। और देखिए इस समय यही पिलर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। सारी मीडिया इसी पिलर की बात कर रही है। आप सबको देख लीजिए, सब यही कहानी बता रहे हैं। यहाँ पर जब हम कल आए थे शाम को समीर, सबसे पहले हम यहाँ ठीक है थे और उसी समय ये पिलर की कहानी। बिल्कुल अभिषेक, जब ममता बनर्जी को चोट लगी और आप मौके पर पहुंचे और आपने वहां पर मौजूद चश्मदीदों से उसी वक्त बात की, उस वक्त चश्मदीदों का क्या कहना था, ये जरा अपने दर्शकों को सुनाते हैं और उसके बाद फिर बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था। हाँ। निकल के ये पिलर है ना, पिलर जो है, पिलर के गेट खुला है, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी। हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा हाँ, आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर? हाँ। पिलर चोट लगी। हाँ, इसमें चोट लगी है। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था। हाँ। तो गेट खोल के आ रहा था तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लगी। आप थे? हाँ था। क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था। हाँ। निकल के ये पिलर है ना, पिलर जो है, पिलर के गेट खुला है, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी। हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा हाँ, आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर? हाँ। पिलर चोट लगी। हाँ, इसमें चोट लगी है। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था। हाँ। तो गेट खोल के आ रहा था तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लगी। तो देखिए, ममता को चोट लगी या ममता पर चोट करने की कोशिश की गई, ये है बड़ा सवाल जिसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या हुआ होगा। देखिए, अगर चश्मदीदों की माने तो क्या स्थितियां रही होंगी, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
कि अगर यह हादसा है तो यह हादसा कैसे हुआ, क्योंकि वहां पर जो चश्मदीद मौजूद हैं उनकी अगर मानी जाए तो इस तरह से दीदी की कार आ रही थी, आगे बढ़ती है और ये पिलर है जो कि अभिषेक उपाध्याय अभी हमें दिखा भी रहे थे कि बुरुलिया बाजार में जिस तरह से ये पिलर है, क्योंकि दीदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी और कई जगहों पर वो हाथ बाहर निकालकर अभिवादन स्वीकार कर रही थी, कई जगहों पर वो गाड़ी का दरवाजा जो है वो खुल जाता था और उसके बाद दीदी लोगों से बात करने लगती थी। और अगर चश्मदीदों की माने तो मुमकिन है कि यह हुआ होगा कि गाड़ी का दरवाजा खोलकर दीदी एक पैर निकालकर उनसे बात कर रही होंगी और उसी वक्त गाड़ी आगे बढ़ी और गाड़ी का दरवाजा जो है वो इस पिलर से टकराया और दीदी को चोट लग गई। कुल मिलाकर अगर आप जो चश्मदीद हैं उनकी बातों का लबोलुआब निकालने की कोशिश करते हैं तो यही बात नजर आती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। उससे पहले रविशंकर दत्ता, ताजा अपडेट कोलकाता के उस अस्पताल से आप हमें दे दीजिए जहां पर दीदी इस वक्त भर्ती हैं, और यह भी बताइए कि क्या पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है क्या? देखिए समीर, जैसे कि मैं कह रहा था, डॉक्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टर्सल बोन जो होता है, लेफ्ट फुट का टर्सल बोन, वो काफ़ी फूला हुआ था और ममता बनर्जी को रात में वही पैर में प्लास्टर किया गया। और प्लास्टर तभी होता है जब पैर का बोन टूटता है या तो हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है। अब ममता बनर्जी के ऊपर ये होने के बाद आज सुबह 11 बजे बुलेटिन जो है, मेडिकल बुलेटिन, वो यहाँ पे प्रकाश किया जाएगा। लेकिन एक ताज़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन में ममता बनर्जी की गाड़ी की भी जांच हो सकती है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि गाड़ी में वो बैठी हुई थी, एक पैर उनका बाहर था, वो अभिवादन ले रहे थे, पिलर से गाड़ी टकराया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद होकर उसके पैर के ऊपर गिरा, तब जाके उनको चोट लगा। तो फिर अगर पिलर से गाड़ी का दरवाज़ा टकराया है तो गाड़ी में भी, दरवाजे में भी रंग में, प्लास्टर में, या तो फिर गाड़ी का जो कलर है वहीं पे भी खरोच आना चाहिए। एकदम सही तो इसको जाके भी यहाँ पे जांच पड़ताल इसका भी होगा, तो तभी जाके पता चलेगा। लेकिन अगर गाड़ी में कोई धक्का या तो कोई स्क्रैच का निशान, नामो निशान नहीं आता है, तब जाके लेकिन मामला पलट सकता है, ये भी आपको बता दें। और अभी यहाँ हॉस्पिटल का अगर बात करें तो जैसे सुबह मैंने आपको कहा था, अभी एक बार दिखा देते हैं। देखिए हॉस्पिटल में ये जगह जो पूरा खचाखच भरा रहता है आम दिनों में, ये पूरा यहाँ पे खाली कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ पुलिस पर्सनल है। ठीक है रवि, मैं आता हूँ आपके पास। जल्दी से सुमेरा खान का रुख कर लेते हैं। सुमेरा इस वक्त पूर्वी मिदनीपुर में ही मौजूद हैं। सुमेरा, ये बताइए कि कुल मिलाकर अब ये मामला बड़ा पॉलिटिकल रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसे सियासी पाखंड करार देने की कोशिश कर रहे हैं। मान रही हैं आप कि नंदीग्राम के संग्राम में अब ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? बिल्कुल समीर, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और बहुत बड़ा मुद्दा इस वजह से भी बन गया है क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद सामने आकर ये कहा कि ये उनके ऊपर हमला है। टीएमसी लगातार ट्वीट कर रही है और कह रही है ये ममता बनर्जी को साइलेंस करने की साजिश है, यानी उन्हें खामोश करना चाहते हैं, उन्हें चुप करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमलावर हैं, उनके विरोधी, इसलिए वो सीधे हमला बोल रहे हैं और अब इससे पीछे भी नहीं हट सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। जो सबसे पहले कल अभिषेक ने वहां पहुंचकर रिपोर्ट की, उसमें बहुत सारे संशय के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं उन दावों में जो टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। लेकिन बीजेपी भी किसी भी तरफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी विरोधी भी सामने आकर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो पाखंड है, ये तो ड्रामा है, ये तो नाटक है। तो दोनों तरफ से तलवारें पूरी तरह से खिंच चुकी हैं। पहले ही हम देख रहे थे कि नंदीग्राम का जो रण था वो पहले ही बहुत चार्ज था, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी सब कुछ यहाँ स्टेक पर लगाया है। वो सीधे इसी सीट से सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं, बीजेपी पूरे दमखम के साथ मौजूद है। बंगाल में इस बार सबसे तगड़ा मुकाबला नंदीग्राम में ही होना है और नंदीग्राम में जिस तरह से ममता बनर्जी को चोट लगी, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। हम जल्दी से पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करें, उससे पहले डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जरूर चाहूंगा, क्योंकि तस्वीरें जो अस्पताल से हमारे सामने आई ममता बनर्जी की, उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है। क्या अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ होता तो प्लास्टर चढ़ा होता, या फिर ये नॉर्मल फ्रैक्चर माना जाए? तस्वीरें देखकर क्या लगता है आपको? नहीं, जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ हो। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में भी प्लास्टर लगा देते हैं आजकल, क्योंकि हिमेटोमा बनता है। थोड़ा सा भी पैर मान लीजिए गाड़ी के दरवाजे में आया है अगर, तो उससे सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा की संभावना ज्यादा है, फ्रैक्चर की कम है। अच्छा, तो उस तरह का ये हाई वेलोसिटी
ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन ट्रॉमा नहीं है, वो स्टैटिक थी और दरवाजा बंद करने की कोशिश हुई है या गाड़ी गलती से ड्राइवर ने मूव कर दी, उसमें दरवाजा बंद हुआ और ये पैर उनका उसमें थोड़ा आ गया। तो ये कोई अनकॉमन ट्रॉमा का मैकेनिज्म नहीं है। तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा ही होगा। अच्छा, इसलिए और अगर ऐसा है तो कितने दिन उन्हें आराम करना पड़ सकता है अस्पताल में? अब देखिए, इसमें आराम तो अब ये क्या कर पाएंगे, इलेक्शन है तो इनको तो प्लास्टर में ही इनको मूव करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्चर नहीं है फिर तो मूव कर जाएंगी ये, ठीक है। अगर फ्रैक्चर है तो फिर थोड़ा आराम, तो 2 हफ्ते तो मिनिमम आराम चाहिए होता है। लेकिन अब वही है कि अब शी हैज टू सी हरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर मिश्रा बने रहे आप हमारे साथ। खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, जल्दी से सीधा और सटीक सवाल ये कि साजिश की बात कहां से आप लोगों को लग रही है? ममता दीदी किस आधार पर यह कह रही हैं कि उन्हें लगता है कि 4-5 लोगों ने अटैक किया है, साजिश रची गई है उनके ऊपर हमले की? खालिद साहब, आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है अभी जी। मैं आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा था कि साजिश का एंगल कहां से आप लोगों को नजर आ रहा है? क्यों ममता दीदी ये कह रही हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, उन्हें लगता है, किस बिना पर? हेलो खालिद अब्दुल्ला साहब, आवाज नहीं मिल रही है क्या? हेलो हेलो चलिए, खालिद अब्दुल्ला को आवाज नहीं मिल रही है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। ओम प्रकाश जी, ये मामला सियासी रंग ले चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आप लोग ये किस आधार पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं? देखिए, एक साधारण सी बात है, कानून की भाषा में प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस का बहुत बड़ा मूल्य है। वहां बार बार प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, मीडिया के सामने, जो तो हो सकता है एक नॉर्मल वे में दरवाजे खुले थे, कभी गाड़ी आगे बढ़ती। नंबर 1। नंबर 2, जिनकी सुरक्षा में इतना भारी पुलिस बल, जिनकी खुद की पुलिस, वो खुद पुलिस मंत्री भी है मुख्यमंत्री के साथ साथ, और उस उतने भारी पुलिस इंतजाम के बीच उन पे 4-5 लोग हमला कर देते हैं और कोई पकड़ा भी नहीं जाता है और ये घायल भी हो नहीं। लेकिन हमला हुआ या नहीं हुआ, यही रिपोर्ट तो तलब की है ना चुनाव आयोग ने। अब डीएम एसएसपी पहुंचे हैं, जांच होगी, तब नतीजे सामने आएंगे ना। आप लोग पहले ही कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये ड्रामा है? हम ड्रामा है, टोटली ड्रामा है। इनके ड्रामा से बंगाल वाकिफ है ना। ये तो 7 मार्च को मोदी जी जब ब्रिगेड में आए थे, उन्होंने इशारा में ही कह दिया था कि हम दीदी की सकुशलता चाहते हैं, लेकिन नंदीग्राम ना जाए, स्कूटी वहां गिर पड़ेगी, गिर पड़ी है। और इनको 2 मई के बाद पूरे 5 साल नहीं, आने वाले भविष्य के लिए पूरा आराम देगा बंगाल। देखिए, एक मुख्यमंत्री का ये तरीका है क्या? वीडियो देखिए उनके चोट लगने के बाद, बोल रही है हमें दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, यहाँ अच्छी बात बोले, बहुत अच्छा बोले उन्होंने। कोई जरूरी नहीं कि फ्रैक्चर हुआ है तभी प्लास्टर हुए, तो मुख्यमंत्री है, बोलेंगी तो पीजी के जो सरकारी हॉस्पिटल नहीं तो ओम प्रकाश जी, तलखियां क्या इतनी बढ़ गई हैं कि गेट वेल सून भी नहीं बोलेंगे सीएम को? नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा कि उनकी शुभकामना हम चाहते हैं, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, विरोधी दल की नेता के रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। हम उन्हें ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, उन्होंने जो किया है उसको भरना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, एक राज्य की मुख्यमंत्री का इस तरह से बचकाना बयान, हमला हुआ है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक पुलिस मंत्री। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपकी बातों का जवाब खालिद अब्दुल्ला साहब को देना था, लेकिन खालिद अब्दुल्ला तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है, कुछ उनके ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई है। अभिषेक, इस बीच जल्दी से आप ये बताइए कि जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम ये देख रहे थे कि डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे थे, दुकान से वाले जो वहां पर मौजूद है जिसने बर्फ दी, उससे भी बात की जा रही थी। हो क्या रहा है इस वक्त मौके पर? देखिए, हमारी जानकारी ये समीर कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर उच्चाधिकारी आ सकते हैं। इसकी संभावना है कि हो सकता है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर पहुंचे हैं अभी, इस बात की संभावना है। जो खबरें आ रही हैं, अभी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोलकाता से जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ और जानकारियाँ यहाँ पर ली जाएंगी। तो ये अभी डेवलपमेंट चल रहा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण इस मामले में है कि जिन लोगों ने देखा
उनकी आंखों देखी क्या है। देखिए यहाँ कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा जैसी सूरत है नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा। यहाँ की स्थिति देखिए, ये एक छोटा सा बुरुलिया बाजार का इलाका है, यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है कि जहाँ से हम कोई ऐसा फुटेज मिल जाए, लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों ने मोबाइल से फुटेज लिया हो, चूंकि सीएम का आने का मतलब और धीरे धीरे चलने का मतलब ये सबके हाथ में मोबाइल होता है, तो मोबाइल में लोग तस्वीरें लेते आदतन लेते हैं, तो वो भी एक कवायद है कि किसी के कुछ फुटेज मिल सके, उससे जानकारी मिल जाए। आई विटनेस अकाउंट है ही है, जैसा कि अभी बताया रविशंकर दत्ता ने कि गाड़ी को क्या डैमेज हुआ है, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय निश्चित तौर पे रहेगा कि गाड़ी का शीशा टकराया या फिर गाड़ी के दरवाजे को बंद करने की सूरत में दीदी को चोट आ गई। सही बात है, बिल्कुल यही तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने हैं जांच टीम को। अभिषेक बने रहे हमारे साथ, लेकिन अभी जांच के नतीजे तो सामने नहीं आए, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, किस तरह से ममता बनर्जी ने जो बातें कही उसको सियासी पाखंड करार दे रहे हैं, सुनिए। एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है, और चुनाव के पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की ज़रूरत है, ये पखंडी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। काफिले के ऊपर अटैक किया, क्या कहेंगे? जो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है जो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना करता, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक। और खालिद अब्दुल्ला साहब टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं, लगता है उनसे संपर्क जुड़ गया है। खालिद अब्दुल्ला साहब, देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ड्रामा है, कांग्रेस कह रही है सियासी पाखंड है, आप लोगों को क्यों लगता है कि ये साजिश है विरोधियों की? देखिए, जनता देख रही है ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनकी मंतव्य क्या है, क्या मकसद है, ये सब हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये पता चल गया भारतीय जनता पार्टी को कि आज बंगाल की जो स्थिति है वो बदल गई है। बंगाल की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब शिखर पे जाने वाले हैं, और नंदीग्राम में ममता बनर्जी का ये जो रोड शो, जो नॉमिनेशन के बाद जिस तरह से जनता के साथ उनका आकर्षक जनता के रोड शो में उनको देखने को मिल रहा था, तो वो घबरा गए। और आपके ही टीवी में देख रहा था, बीच में तो कनेक्शन डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन मैं देखा कि आपने एनिमेशन ऐसा जो ग्राफिक बनाया कि लग रहा है कि पूरा अब जांच खत्म हो जाना चाहिए, आपके ग्राफिक पे सत्य रूप इख्तियार कर लेगा। नहीं, खालिद साहब, चश्मदीदों के बयान के आधार पर वो ग्राफिक्स तैयार किया गया था, हमने बताया भी। ग्राफिक तो आप नहीं देख पाए होंगे। बिल्कुल आपके मैं देख लिया था, आप चश्मदीदों के गवाहों के साथ आपने ये साबित करना चाहा कि ये एक्सीडेंट, और ममता बनर्जी जिस गाड़ी पे बैठकर एक मुख्यमंत्री वजीर आला ये कह रही है कि इतने भीड़ थी कि गाड़ी खड़ी थी, वहां पे मैं उतरकर दोनों पैर नीचे उतारकर। नहीं खालिद साहब, यही तो चौंकाने वाली बात है। अरे भाई, Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है ममता बनर्जी को, और एक सूबे की सीएम के साथ ऐसा हो जाए तो ये हम सबको हैरान करने वाली घटना है बहुत। इसलिए हम चाहते हैं कि जांच हो इसकी। अब जांच तो हो रही है, लेकिन चश्मदीद जो कह रहे हैं उसके आधार पर ये हादसा बताया जा रहा है। बहुत सारे चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे वो ये कह रहे हैं, तो वो हमने बताया। जांच तो चल रही है, उसके नतीजे आएंगे। इलेक्शन का मॉडल कंडक्ट लग चुका है। इलेक्शन के अंतर्गत पूरे पुलिस और पूरे IPS IAS ऑफिसर चले जाते हैं, इनमें उनको देखने की जरूरत है अभी। और ममता बनर्जी को मैं बता दूं, ममता बनर्जी का जो चरित्र है, ममता बनर्जी 45 साल से जिस तरह से लोगों से जुड़ जाती हैं, वो कभी नहीं समझती कि मैं मुख्यमंत्री हूं या मैं रेलवे मंत्री हूं। वो हमेशा ही अगर इलेक्शन का समय आता है तो लोगों के पास इतने करीब हो जाती है कि सिक्योरिटी लोग को भी उनको पता नहीं चलता कि इनको रोक भी सके या नहीं सके। अच्छा खालिद अब्दुल्ला साहब, आप थोड़ी पॉइंट की बात कर लेना। ये सारी बातें तो देखिए हो ही रही हैं, आपको क्यों लगता है कि ये विरोधियों की साजिश है, जानबूझकर किसी ने अटैक किया है? क्योंकि बीजेपी का जमीन जो एकदम पूरा नंदीग्राम में खसक चुका है। हजारों की तादाद में नॉमिनेशन जो मना किया गया था, नॉमिनेशन में इतने लोग को आने के लिए, उसके बावजूद भी लोग उमड़ पड़े और इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं ममता बनर्जी को, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को चाह रहे हैं। वहां पे
तो ये वहां के नंदीग्राम के जो बीजेपी के लोग हैं ये इतने घबरा गए हैं, एक दिन में इनका सिक्का पूरा उलट गया है। अब लगता है कि कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करना चाहिए था, वो यानी कोई फैक्ट आपके पास भी नहीं, कोई फैक्ट आपके पास भी नहीं है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है, सुमेरा कुछ बोलना चाह रही हैं। सुमेरा देखिए फैक्ट सामने नहीं आ रहे हैं और इस मसले पर राजनीति जो है वो चरम पर है। कुल मिलाकर समीर भाई जांच हो रही है, फैक्ट कैसे बताएगा? नहीं बिल्कुल सही बात है, जांच का इंतजार हमें खालिद साहब को एक बात का जवाब देना चाहिए। बताते जी ठीक है सुमेरा, हम फैक्ट बताते। खालिद साहब बीजेपी भी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आपको क्या लगता है नंदीग्राम के वो लोग जो वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आपका ये मंतव्य है, आप ये कहना चाहते हैं? झूठ और सच का फैसला तो जनता करेगी दो तारीखों में, लेकिन वहां पे जिन लोगों से आपने कैमरा के माध्यम से पूछा गया, वो तो सीधे तौर पर से भारतीय जनता पार्टी के लोग को खड़ा करके ये बताया जा रहा है कि ये झूठ बोला जा रहा है। मुझे जहां तक लगता है अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग रहेंगे तो ये आम जनता वहां पे आप लोग खालिद साहब, इसीलिए तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, खालिद अब्दुल्ला, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी थ्योरी क्या है? मतलब आपके मन में कुछ तो चल रहा होगा ना जिससे आपको लगा कि नहीं ये हादसा नहीं है, ये अटैक है। बिल्कुल अटैक है, और अटैक का यही मकसद होता है कि कैसे इनको किस तरह से रोका जाए। रोकने के अलावा आप लोगों ने जो काम किया टीवी के माध्यम से, अरे क्या बात करते हैं खालिद अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, ये नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी हर जगह क्यों नजर आ रही है? ओम प्रकाश जी, मैं नतीजे पे नहीं आ रहा, आप नतीजे पे आ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द नतीजे पे आके साजिश कहने लगी, और उन्होंने कहा कि ये एक उनका अपना प्लान है भारत कांग्रेस ममता बनर्जी का। और अगर ठीक है, अच्छा सुनिए खालिद अब्दुल्ला साहब, आपने चश्मदीदों का जिक्र किया ना, और चश्मदीदों पर भी पार्टी की मोहर लगा दी, लेकिन जो दुकान वाला था वहां पर, उसकी बात जरा सुन लीजिए। अब एक न्यूज एजेंसी ने इस प्रत्यक्षदर्शी का यानी चश्मदीद का बयान रिकॉर्ड किया, और वो बयान क्या है? जिनकी दुकान से ममता बनर्जी को फर्स्ट एड मिली, उनकी तो सुन लीजिए, सुनिए पहले, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं। उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई से उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सबाई देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे हाँ, देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए। अब देखिए खालिद अब्दुल्ला साहब, ये दुकान वाला भी क्या बीजेपी वाला है क्या? तो मैं आपको समझा दूं, बिल्कुल इसने सही कहा कि लोग इतने भीड़ गए, और उस भीड़ में कोई ने वो खुद कह रहे हैं कि उनका चोट आया उस भीड़ में। तो कौन लगा? गाड़ी चल रही थी क्या? आपने कहा, इस दुकानदार ने कहा, इस दुकानदार की बातों को मान रहा हूं, उसने कहा कि गाड़ी खड़ी थी और इतने भीड़ हो गए, उस भीड़ से आके उनको चोट लगी। तो जरूर आप इस पे इत्तेफाक रखते होंगे। आपने एक तरफ गाड़ी चलवा के दिखा रहे कि रास्ते में पिलर से लग गई है, और दुकानदार जो चश्मदीद दुकानदार है, ये पार्टी के लोग नहीं है। यानी आपको ये संभावना बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि सैकड़ों लोगों की भीड़ थी ममता बनर्जी की कार के इर्द गिर्द। ऐसे में कार अगर आगे बढ़ी होगी और ममता बनर्जी का पैर जो है, बायां पैर, वो बाहर रहा हो दरवाजे से, तो कार आगे बढ़ी, दरवाजा जो है वो पैर में लगा और चोट लग गई। इस संभावना को आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको सूट नहीं कर रही। चश्मदीद गवाह दुकानदार के पास आप लेके गए, मैं उनकी बात को सुना, और उन्होंने खुद कहा घिर गया। मतलब क्या होता है? घिरा गया। वो घिर जाने से चारों तरफ से लोग घिर गए। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। वो तो चोट लगी। तो चोट कौन किया? पिलर किया या गाड़ी चलती हुई आई? ये तो क्लियर हो गया आपको। एक चश्मदीद गवाह आपका पहले बोल रहा था, वो खत्म हो गया। दूसरे चश्मदीद गवाह आप भारत। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक अहम खबर और आप बता दें। Z+ सिक्योरिटी के बीच ममता पर हमले से कई सवाल खड़े हो गए। सीएम ममता बनर्जी के काफिले में एक नहीं, दो नहीं, 18 गाड़ियां होती हैं। एडवांस सिक्योरिटी कार में होते हैं डीएसपी लेवल के अफसर तक। पायलट कार में साथ चलते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स। लोकल पुलिस की टीम भी सिक्योरिटी में तैनात होती है। उसके बावजूद भी ये सब कुछ कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाह रहे हैं?
आपको होनी चाहिए समीर भाई। अगर ये भी जानकारी नहीं है तो आप मीडिया एनिमेशन बना के न दिखाए, ये कितना बुरा लगता है। देखिए, ममता बनर्जी की पराजय सुनिश्चित है। ये सिंपैथी गेन करने के लिए नाटक कर रही है। इनसे बड़ा नाटकबाज आज तक किसी ने नहीं देखा। हम लोग तो बंगाल में है, जानते हैं इनको अच्छे से। एक बात पूछिए तो गनीमत है, देखिएगा कुछ दिन बाद उस पिलर पे FIR हो जाएगा। कोई पिलर बीजेपी का लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। ये राजनीति का स्तर है क्या? इनकी जमीन खिसक चुकी है। अरे ये अब्दुल्ला साहब है, मेरे भाई हैं, ये देखिए जितनी बार बोल रहे हैं उसमें 2 बार 3 बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि बंगाल की हवा किस तरह चल रही है। नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से सरकार बनाने जा रही है, ममता के पास ऑप्शन नहीं है। नंदीग्राम में, वो नंदीग्राम है 2006 और 7 का, जहां लड़ाई हुई थी जमीन की, 14 लोगों को गोली में जान गई, 60 से ज्यादा लोग गायब हो गए, और उसी के बल पर सत्ता की मलाई चाट रही ममता बनर्जी नंदीग्राम को आज गई है चुनाव लड़ने। देखिएगा इनकी क्या स्थिति होगी 2 तारीख को। ठीक है, 2 मई दीदी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, के साथ इनका यही जिम्मेदारी तो है ना जांच टीम की कि जांच करें और जल्द से जल्द नतीजा जो है वो बंगाल के लोगों के सामने रखा जाए कि क्या हुआ। इस बीच 12 बजे चुनाव आयोग जाएगी टीएमसी की टीम, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी तृणमूल कांग्रेस ने जो कल कहा था कि शिकायत की जाएगी चुनाव आयोग से, अब वो शिकायत होने जा रही है। ममता पर हमले की शिकायत तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की जाएगी चुनाव आयोग से, और इसलिए तृणमूल कांग्रेस की एक टीम 12 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगी और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएगी, क्योंकि टीएमसी की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि साजिशन, ये अटैक हुआ है ममता बनर्जी पर। वहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये सियासी ड्रामा है, नाटक किया जा रहा है, सियासी पाखंड बताने की कोशिश विरोधी पार्टियों की तरफ से ममता बनर्जी के की जा रही है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर, आपने सुना होगा डॉक्टर MC मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जो तस्वीरों से अंदाजा लगता है उसमें तो 2 हफ्ते आराम करना पड़ सकता है ममता बनर्जी को, और अब ऐसी कंडीशन में अगर 2 हफ्ते वो अस्पताल में रहेंगी तो निश्चित तौर पर टीएमसी का चुनाव प्रचार तो प्रभावित होगा फिर इससे। देखिए समीर, मेरा अनुभव तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 साल से मैं ममता बनर्जी को देख रहा हूँ। उनका जब उनके सर पे डंडे से अटैक किया गया था तब से मैं उनको जानता हूं, क्योंकि मेरे घर के बाजू में वो रहते हैं, हम लोग एक ही इलाका में रहते हैं। तो ऐसा नहीं, जर्नलिज्म में आने के बाद हम उनको देख रहे हैं, तो हमको जितना पता है ममता बनर्जी के बारे में, वो रुकने वाली नहीं है। अगर उनका हार होगा जीत होगा ये तो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन मैं जितना जानता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो उनके पैर में प्लास्टर रहा तो उसको लेके वो प्रचार में निकलेगी। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अब जब चुनाव है और वो पार्टी का मेन चेयरपर्सन है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो बैठी रहेंगी, और बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वही मुख्य भूमिका निभाती है तृणमूल कांग्रेस में, और उनके बाद अभिषेक बनर्जी आते हैं। तो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो इस कदर बैठ जाएगी, पैर में प्लास्टर होगी तो उसको लेके भी प्रचार में जाएंगे, क्योंकि वो बार बार ये कहती है 294 जो सीट्स है असेंबली, हर जगह पे प्रार्थी खुद वही है। अगर ऐसा है तो उनको जाना पड़ेगा, उनको प्रचार भी करना पड़ेगा। अब इसका क्या इसका तौर तरीके बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई जुझारू नेता है ममता बनर्जी, और वो हॉस्पिटल में बैठ जाएंगी ऐन चुनाव के वक्त, इसके आसार कमी है। रवि, आपकी बातें जो है वो वाजिब नजर आ रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि बंगाल पर बीजेपी भी चुनाव आयोग जाएगी, चुनाव आयोग से शिकायत बीजेपी भी करने जा रही है। ओम प्रकाश जी, आप लोग क्या शिकायत करेंगे? देखिए, हमारी शिकायत साफ रहेगी। अगर खुद देखिए, मुख्यमंत्री के साथ साथ पुलिस मंत्रालय भी ममता बनर्जी के पास है। नंबर 1, ऐसे में ये सुरक्षित नहीं है जिस प्रदेश की मुखिया खुद सुरक्षित नहीं है, जो बीजेपी कई सालों से कहते आ रही है कि बंगाल के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, अगर ये असहाय है तो तृणमूल के लोग आवेदन करें, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल फोर्स इनको मुहैया कराएगी, हम देंगे इनको सुरक्षा। लेकिन ये तमाशा नहीं चलेगा। और जो दत्ता साहब बोल रहे हैं जर्नलिज्म में, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को जानने वाले लोग जो बंगाल में है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिएगा, प्लास्टर वाला लेके ही घूमेंगी, इनका सिंपल जोड़ा फुल नहीं होगा, प्लास्टर वाला पैर होगा। खालिद अब्दुल्ला साहब, कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी और टीएमसी, ये आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कहावत है ना, चोरी भी सीनाजोरी भी।
वो जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, पता नहीं क्या शिकायत दर्ज करवाएंगे। ठीक है, रही ममता ठीक है बनर्जी खालिद की साहब, आप बात, जवाब ममता दीजिएगा, बनर्जी- लेकिन नंदीग्राम में मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय और वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, क्या है आपके पास? 36 मिनट। देखिए यहाँ पर एक शख्स हैं और ये दिखा रहे हैं, ये फेसबुक लाइव उस समय कर रहे थे, ये बता रहे हैं। अच्छा। और फेसबुक लाइव का इनका ये पूरा वीडियो है। दीदी की इसमें गाड़ी दिखाई पड़ रही है और चेतन नज़दीक से दिखाइएगा, शुरू से दिखाइएगा इसको। हाँ, इसमें गाड़ी दिखाई पड़ रही है। आप कहाँ खड़े थे उस समय, बता देते रहिए। ऊपर यहाँ ऊपर खड़े थे आप? ऊपर दीदी की कार आई, फिर क्या इधर ही गाड़ी क्या क्या देखा आपने? वो विधि आके इधर उसका उधर संगे जो आदमी था वो सब टीएमसी कार्यकर्ता, इधर से बीजेपी कोई कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, और ये आपने कितने देर का रिकॉर्ड किया फेसबुक पर? 36 मिनट 36 मिनट है। तो उसमें क्या देखा आपने? यहाँ पर भीड़ थी? हाँ, भीड़ था। वो जो दीदी आ रहा है, दीदी का जो कार्यकर्ता सब इधर ही था। दीदी कार्यकर्ता ही? हाँ, यह था। इधर आदर्श क्यों नहीं था? हाँ। वो उसका आदमी सब इधर घुस के वो ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आगे क्या हुआ? आगे जाने पर कुछ नहीं हुआ, वो इधर ही हुआ। इधर ही वो जो स्टैंड है ना, वो एंगल है ना, ये एंगल जो है, हाँ, वो एंगल पर वो जो दीदी का जो गाड़ी जो डोर है ना, हाँ। वो डोर लाग के वो रिटर्न आ गया। अच्छा। रिटर्न आके वो लग गया। एंगल लगा डोर पे, उससे चोट लगा। हाँ, उससे चोट एक बार लगा। इसको दिखाइएगा। ये है, देखिए ये एविडेंस हो सकता है, इसलिए इसको दिखाना जरूरी है समीर। ये पीस ऑफ एविडेंस है। ये दिखा रहे हैं, गाड़ी आ रही है और गाड़ी आगे बढ़ रही है। बरूलिया का इलाका है ये, जहां पर कल ये घटना घटी है। तो ये जांच पड़ताल में हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जांच पड़ताल में अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें एक पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, गाड़ी का आगे बढ़ते हुए भीड़ भाड़ है और साथ में सही बात है, एक चश्मदीद के जरिए फिर वही बात सामने आ रही है और जो मौके पर मौजूद लोग थे वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये हादसा था, लेकिन टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि यह साजिशन अटैक था। अब डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, जांच शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जांच के नतीजे हमारे सामने होंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।